Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 14 of important question and answer series Management Concepts and Organizational Behavior. Question number 14 है हमारा Analyze Kurt-Lewin model in detail and differentiate between proactive and reactive change. तो चलिए इसका आंसर समझते हैं. कर्ट-लुईस चेंज मैनेजमेंट मॉडल अनफ्रीज, जिसको अनफ्रीजिंग भी कहा जाता है. ये होता क्या है, डिस्क्रिप्शन इसका सबसे पहले समझते हैं. रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ अर्ज. ब्रेक डाउन द एग्जिस्टिंग माइंडसेट इनटू एस्टेब्लिश द मोटिवेशन फॉर चेंज. इसमें रिकॉग्नाइज करा जाता है नीड्स को, किस क्या चीज को चेंज करने की जरूरत है या क्या क्रिएट करने की जरूरत है. ब्रेक डाउन करा जाता है एग्जिस्टिंग माइंडसेट को और एस्टेब्लिश करा जाता है मोटिवेशन फॉर चेंज. एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं इसमें. कम्युनिकेट द रीजन फॉर चेंज, एनकरेज ओपन डिस्कशन अबाउट द नीड फॉर द चेंज, क्रिएट शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेसेसिटी फॉर चेंज. इसमें जो है कम्युनिकेट करा जाए रीजन क्या है चेंज के बारे में, किस लिए चेंज करा जाए किसी भी चीज को. एनकरेज करा जाए एक ओपन डिस्कशन, किसके बारे में, नीड क्या क्या नीड है हमारी, इसलिए इस चीज को चेंज करा जाए. क्रिएट करा जाए एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेसेसिटी फॉर चेंज. ये सभी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं अनफ्रीजिंग में. नेक्स्ट है हमारा चेंज, जिसको मूविंग भी कहा जाता है. इसमें इंप्लीमेंट द एक्चुअल चेंज नीडेड. इसमें इंप्लीमेंट करा जाता है एक्चुअल चेंज नीडेड को. इंट्रोड्यूस करा जाता है न्यू प्रोसेस, स्ट्रक्चर और बिहेवियर को. अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं. एग्जीक्यूट द प्लान चेंज. इसमें एग्जीक्यूट करा जाता है जो प्लान चेंज करा गया होता है. प्रोवाइड कराया जाता है सपोर्ट और रिसोर्सेज, किस लिए, फॉर इंडिविजुअल्स अंडरगोइंग चेंज. एनकरेज करा जाता है पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट, किस लिए, फॉर फॉस्टर ओनरशिप. रीफ्रीज, जिसको रीफ्रीजिंग भी कहा जाता है. स्टेबलाइज द चेंज and make them a part of the organizational culture, reinforce new behavior and ensure they become the norm. अब क्या क्या एक्टिविटीज हैं इसमें. रिकॉग्नाइज करा जाता है और सेलिब्रेट करा जाता है सक्सेस को. प्रोवाइड कराया जाता है ऑनगोइंग सपोर्ट और ट्रेनिंग. एम्बेड द चेंज इनटू पॉलिसीज. ये जो चेंज होते हैं इनको पॉलिसीज में कन्वर्ट करा जाता है, ऐड करा जाता है प्रोसीजर्स में और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में. अब हम जानते हैं प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव चेंज क्या क्या होते हैं. प्रोएक्टिव चेंज, एंटिसिपेटरी एंड प्लान्ड चेंज इनिशिएटेड प्रोएक्टिवली टू एनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और कैपिटलाइज्ड ऑन अपॉर्चुनिटी. जो प्रोएक्टिव चेंज होते हैं ये किस लिए करे जाते हैं, ये जो है जो हमारे काम होते हैं उसकी प्रभावशीलता बढ़ाने या अवसरों का लाभ उठाने के लिए करे जाते हैं. एनहेंस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और कैपिटलाइज्ड ऑन अपॉर्चुनिटीज. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ड्रिवन बाय ए फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच. ये बेस्ड होता है ऑन फॉरसाइट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है इसमें. एम होता है इंप्रूव करना कॉम्पिटिटिवनेस एंड अडेप्ट टू फ्यूचर चैलेंजेस. टिपिकली इन्वॉल्व्स इनोवेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एफर्ट. इसमें इन्वॉल्व होता है इनोवेशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एफर्ट. रिएक्टिव चेंज क्या होता है. चेंज इनिशिएटेड इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल क्राइसिस. रिएक्टिव जो चेंज होते हैं ये होते हैं किसकी वजह से, किसी भी इन द रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से या इंटरनल क्राइसिस की वजह से जो चेंज करे जाते हैं उन्हीं को रिएक्टिव चेंज कहा जाता है. अब इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ये ड्रिवन बाय होती है नीड टू एड्रेस करंट इशू और चैलेंजेस. ऑफ्टन ए रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल थ्रेट, रेस्पॉन्स करने के लिए एक्सटर्नल थ्रेट और अनएक्सपेक्टेड इवेंट को. रिएक्टिव चेंजेस आर टिपिकली इम्प्लीमेंटेड अर्जेंटली. जो हमारे रिएक्टिव चेंज होते हैं ये इम्प्लीमेंट होते हैं अर्जेंटली. इसमें मे इन्वॉल्व क्राइसिस मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसमें इन्वॉल्व होता है क्राइसिस मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग. की डिफरेंसेस क्या हैं अब इन दोनों में. इनिशिएशन, प्रोएक्टिव चेंज इनिशिएटेड वॉलंटरली बाय ऑर्गेनाइजेशन टू गेन ए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. और रिएक्टिव चेंज होता है हमारा इनिशिएटेड इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल इशू. जो हमारा प्रोएक्टिव चेंज होता है ये किस लिए होता है, ये जो है हमारा
फ़ायदा उठाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को गेन कराने के लिए, स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस के लिए होता है प्रोएक्टिव चेंज। और जो हमारा रिएक्टिव चेंज होता है, ये होता है इनिशिएट करा जाता है रेस्पॉन्स करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या इंटरनल किसी इश्यू की वजह से जो चेंज कराया जाता है उसको रिएक्टिव चेंज कहा जाता है। अब टाइमिंग के बेसिस पर क्या की डिफरेंसेस हैं? प्रोएक्टिव चेंज प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बिफोर इशू अराइज, स्ट्रेटेजिक एंड डेलिब्रेट टाइमिंग, ये जो है प्लान्ड होता है और इम्प्लीमेंट होता है बिफोर इशू अराइज, इशू के अराइज होने से पहले ही। ये स्ट्रेटेजिक और डेलिब्रेट टाइमिंग होती है इसकी। और जो हमारा रिएक्टिव चेंज होता है, ये जो है इम्प्लीमेंटेड होता है अर्जेंटली इन रेस्पॉन्स टू इमीडिएट चैलेंजेस और क्राइसिस की वजह से। की डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फोकस। प्रोएक्टिव चेंज क्या होते हैं? प्रोएक्टिव चेंजेस का फोकस होता है अपॉर्चुनिटी, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर। जो हमारा रिएक्टिव चेंजेस होते हैं, इनका फोकस होता है सिर्फ एड्रेस करना करेंट प्रॉब्लम और मिटिगेट करना रिस्क से। डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल। प्रोएक्टिव चेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव मोर कंट्रोल एंड टाइम टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द चेंज। ऑर्गेनाइजेशन के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, टाइम होता है प्लान करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए चेंजेस को इन प्रोएक्टिव चेंज में। अब रिएक्टिव चेंज में क्या होता है? लिमिटेड कंट्रोल होते हैं और चेंज जो है तुरंत करना होता है, टाइम ज़्यादा नहीं होता है। माइंडसेट। प्रोएक्टिव चेंज जो है रिफ्लेक्ट करता है प्रोएक्टिव एंड इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट को, और रिएक्टिव चेंज जो है रिफ्लेक्ट करता है रेस्पॉन्सिव और एडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशनल के माइंडसेट को। एग्जाम्पल, प्रोएक्टिव चेंज में इम्प्लीमेंट करा जाता है न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी को, लॉन्च करा जाता है न्यू प्रोडक्ट को आगे रहने के लिए हमेशा कंपटीशन में। और जो हमारा रिएक्टिव चेंज होता है, ये जो है किस लिए करा जाता है? रीस्ट्रक्चर करने के लिए ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। इम्प्लीमेंट करा जाता है नए सेफ्टी मेजर्स को किस लिए? जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इशू हो जाता है उसके बाद इम्प्लीमेंट करा जाता है। बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव चेंज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। दोनों ही प्रोएक्टिव और रिएक्टिव चेंज जो है प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में। जैसा कि हम जानते हैं, प्रोएक्टिव चेंज जो है अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा आगे रहने के लिए ऑफ द कर्व, वाइल रिएक्टिव चेंज जो है एड्रेस करता है इमीडिएट चैलेंजेस को। ये चीज कर्ट लुइस मॉडल में बताया गया है विद इट्स अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज स्टेज में। इट इज ए वैल्यूएबल फ्रेमवर्क दैट कैन बी अप्लाइड टू बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव चेंज इनिशिएटिव, प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजिशन। यही चीज हमने समझा प्रोएक्टिव और रिएक्टिव चेंज क्या होता है, प्रोएक्टिव किस लिए करा जाता है, रिएक्टिव किस लिए करा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा की डिफरेंसेस भी और प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव चेंज क्या होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। इस सीरीज में हमारे फ्रेंड्स 20 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।